A is a square matrix of ऑर्डर n। हमारे पास A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ith j से रिप्रेजेंट किया है कॉलम, और n बाय n का एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एक थ्योरम होती है भाई, वो ये कहना चाहता है कि A इंटू एड ज्वाइंट ऑफ A, अगर किसी ने पढ़ा हो तो बोलो इसका रिजल्ट क्या होता है। A इंटू एड ज्वाइंट ऑफ A या एड ज्वाइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू होता है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू IN। तो कहने का मतलब है यार, इसको एज ए एक फॉर्मूला आप फिलहाल रख लो, इज इक्वल टू IN। एक थ्योरम है, इसको भी कर लेंगे, इसके बारे में भी। तो ये एक थ्योरम होती है, A इंटू एडजेंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इंटू IN। आई होप कि IN सबको पता होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये तुम्हारा क्या होता है, n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। समझ में आया भी क्या किया है ये? यस सर। हाँ, तुम्हें यार एक नई चीज बताते हैं, चलो आने दो मुझे वहां तक अभी। बेसिकली अगर इसमें थोड़ा देखा जाए, थोड़ा सोच के देखो भाई, इसको तुम ऐसी तो लिख सकते हो इधर वाली चीज को, और हाँ, A कोई n बाय n का मैट्रिक्स है, ठीक है। A कोई n बाय, मैं ना ज्यादा अच्छा तुम्हें एग्जांपल से बताऊंगा, रिजल्ट बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। देखो इसने इसमें करना क्या है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, ये मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये 2 4 6 प्लस माइनस कुछ ऐसी वैल्यू होगी ना। साथ में ना इसके ये लगा हुआ IN का मतलब 1 0 0 डैश डैश डैश, ऐसे करके 0 1 0 डैश डैश डैश, ऐसे करके डैश 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 भाई, ये ऐसे करके लास्ट में 1 होगा, या ना। आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या खोल सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सारे जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट है ऐसे लिखोगे लास्ट तक, और ये n बाय n का है। देखो सिंपल मल्टीप्लाई किया है मैंने, यहाँ पे 0 आगे मल्टीप्लाई हो गया है, 0 ऐसे करके और ये ऐसे करके, है ना। सबकी मल्टीप्लाई तो हो रही है। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, अंश भाई समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, इसमें देखो ये रिजल्ट आया कैसे, मैं ये भी बताता हूँ। ये रिजल्ट आया कैसे, इनका ना जैसे कुछ अपने फॉर्मूले होते हैं जिनको हम PMI से प्रूव करते हैं, होते हैं ना, मैथमेटिकल इंडक्शन, सेम यहाँ पे है। इसका यार वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो फॉर्मूला बना है ना, इसकी वैल्यू ये कैसे आ रही है। ये तो मैंने राइट हैंड साइड में ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन ये आया कैसे, ये है ना। तो यार ज्यादा अच्छा है ये समझने के लिए ना, हम ये फॉर्मूला समझने के लिए, सिर्फ ये फॉर्मूला समझने के लिए भाई याद रखना, सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए A एडज्वाइंट ऑफ A, हमें ये पता लगाना कि सच में ही ऐसा है क्या कि इसकी वैल्यू ये आती है। और इसका देखो लिखने को, देख फॉर्मूला लिख दूं मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर कहीं पे सिग्मा AIJ और इनटू में IJ है, समझ लेना भाई, अगर कहीं पे ये ऐसा आता है सिग्मा समेशन AIJ और CIJ, A क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और J क्या है, उसका कोफैक्टर है। अगर ऐसा है तो वो ना डिटरमिनेंट देता है, मतलब वो A की वैल्यू दे देता है, समझे। अदरवाइज पहले ये दो फॉर्मूले लिख लो, मैं अभी प्रूफ करूंगा इन चीजों को। I इंटू J और P इंटू J हो तो दिस इज ऑलवेज 0, और यहाँ पे I नॉट इक्वल टू P, ये आप एज ए दो फॉर्मूले लिख लो कि ऐसा होता है। कैसे होता है वो भी बता देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे ये बताना है। देखो इसकी, देखो यार, अगर मैं इनवर्स निकालूं तो बहुत आसान है, एडजॉइंट भी निकाल दिया है,
डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, वो इनवर्स आ जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बहुत आसान है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना जेई मेंस और एडवांस या आईडी जो भी है, वो कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टी में से निकाल के लाते हैं जो तंग करती है, पता नहीं लगता किधर से किधर को मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है ना। रो कॉलम का तो कोई भी कर लेगा। मान ले पहले ये समझो आप, A11 A12 A13 अपने पास कोई ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 1 3 2 3 3, ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है। अब इसके कोफैक्टर हैं, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स भी हम लिख लेते हैं भाई, क्या बनता है, C11 C12 C13 C21 C23 C22 C32, यहाँ पे आएगा 2 3 और C3 3। भाई ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप पहले ये समझो ए मैट्रिक्स कोई गिवन है, क्लियर है। अब इसका ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना। आप ढंग से देखो, अगर मैं इनका अगर मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब क्या है, यहां देखो फॉर्मूला नंबर 1, इन दोनों से देखना फॉर्मूला नंबर 1, अगर फॉर्मूला नंबर 1 को देखो ना तो हो सकता है A11 हो तो C11 होगा, है ना, प्लस A12 हो तो CV12 होगा, प्लस A अगर 13 है तो CV13 होगा, और जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी ना डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी, मैट्रिक्स की वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट होगा मैट्रिक्स का, समझे, समझ में आया भी क्या किया है। ये समझो पहले, ये पैटर्न मैं बताता हूँ, आप ये देखो, ये मेरा 1 1 है, ये भी 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है तो ये भी 1 2 है, ये यहाँ पे 1 3 है, क्या हमारा ना 1 3 है, और तो ये भी कितना है 1 3 है। अगर ये नीचे वाले सेम है ना, इसके सबस्क्रिप्ट वगैरह, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डिटरमिनेंट्स होता है। अगर इसमें कोई सा चेंज हुआ, चेंज मतलब सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, मान लो ये 1 1 है और यहाँ पे C12 हो गया, ये ना, प्लस यहाँ पे तेरा 1 2 है और मान ले यहाँ पे C21 हो गया, ऐसे करके आ रहा है ना, उसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब उस वैल्यू, इसका मतलब ये है, सिंपल सा, है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले में जाता हूं, अब मैंने क्या लिया है, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 लिया है, ठीक है ना, तो सोच के देखो कैसे आएगा, उसकी वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी, जरा बताओ। अच्छा एक सेकंड, इसकी भी वैल्यू निकाल लो ना पहले, तभी तो पता लगेगा। इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, -1 इंटू दिस करते हैं 0 माइनस का 6, देखना कोई और करके भाई कितनी आएगी, इसको ऐसे छुपाते हैं, इसकी 4 से करते हैं, माइनस का 4 और ये माइनस का 3, माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3, बोलना कितनी आ रही है, यहाँ छुपा लिया, 4 2 8 0। भाई देखना इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आप लोग निकालना अपनी सब, है ना। बोलना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 7 दूनी 14 प्लस माइनस प्लस का 6, ये 20 हो गया। भाई अपना निकालना कितना आ रहा है, कैलकुलेशन अपनी अपनी करना। -4 आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ। अगर देखो अब ये पता लगेगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो ये है, अब तुम्हें क्या करना है, कहीं से A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13 की वैल्यू निकाल के देखो, A11 कितना है वहां से लाओ -1, C11 कितना है माइनस का 6, प्लस A12 कितना है 12 कितना है 2, C12 कितना है 7, प्लस 13 कितना है भाई माइनस का 3, C13 कितना है 8, देखना यार ये कितना आएगा, ये प्लस का 6 हो गया, 7 2 14 और 8 3 माइनस के 8 3 24,
तो 6 4 20 कितना आ रहा है? -4। -4। यानी ये जो सीक्वेंस लिखा है मैंने, ये जो पैटर्न लिखा है ना, ये वाला, ये हमेशा इसकी वैल्यू देता है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया? अगर अब कोई रैंडम उठा के देख लो आप, है ना, कोई और रैंडम, जैसे मतलब ये पैटर्न नहीं बनना चाहिए, आप कोई भी उठा के देख लो, A11 मतलब A निकाल के देखो, A11 देखते हैं भाई आता है नहीं आता है, 1 2 A2 मतलब किसी और को फैक्टर की आप मल्टीप्लाई करोगे ना। सर सिर्फ 1 3 तक क्यों करा था? क्या? सर सिर्फ A11 A12 और A1 3 तक ही क्यों करा बस? अरे तो 3 ही तो रो है, 3 ही तो कॉलम है। अच्छा मतलब सिर्फ एक रो का वो आएगा, मैं क्या कहते हैं, हाँ डिटरमिनेंट भाई, A1। अब आगे 1/4 तो हम लिख ही नहीं सकते ना। ओके। हाँ अगर नहीं नहीं देखो 3 है तो ऑब्वियसली अगर मुझे एक लिखना है तो A21 कहाँ, 2 कहाँ से जाएगा? 1 2 3 तक, है ना। आप दूसरा करके देख लो, इसका ना कोई भी पैटर्न बना के देख लेना, C23 प्लस A13 C 1 2 लिखा, मैं 2 वाले ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 2 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 2 और ये 2 3, इसकी वैल्यू निकाल के देखो, पता लगेगा ये 0 आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट तो ये कहता है इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए भाई। इसमें कितना लिखना चाह रहा था मैं, 2 1, ये 2 2, A11 अपने पास कितना है, -1, और C21 2 1 ये है माइनस का 4, प्लस 1 2 कितना था अपने पास 7, और 2 2 कितना है 4, प्लस A13 कितना हमारे पास माइनस के, ओ एक सेकंड यार मैंने इसका ले लिया, 2 है भाई, ये 2 था ना A12 तो, और 1 3 कितना है माइनस के 3, और C23 कितना है 4। तो देखना यार कितना आ रहा है, ये 4 हो गया, प्लस का 4 2 8, और यहाँ से कितना माइनस के 12, देखो कट पिट के कितना आ रहा है,